बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद मेरी तरफ से तमाम मोमिनीन को जश्न ईद कबीर ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारी शीयों की सबसे बड़ी ईद है अहदीस के मुताबिक, फ़रामीन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक। तो आज इस दिन आप खुशियाँ मनाएं, आप जितनी खुशियाँ मनाना चाहते हैं। तो आज की जो शब है ये ईद गदीर के हवाले से है, तो बहुत ही हमारे लिए शीयों के लिए ये खुशी का दिन है। तो इस दिन जो है बहुत ही आप ज़ीनत करें, खुशियाँ मनाएं। और इस दिन की फजीलत के हवाले से मैं एक फ़रमान मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस दिन खुशी मनाने की जो है वो कितनी ज़्यादा फजीलत है। तो ये हदीस है मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स गदीर के दिन ज़ीनत करेगा, यानी कि खुशी मनाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, खुशबू लगाएगा, तो परवरदिगार आलम उसके हर गुनाह माफ़ कर देगा, ख्वाह सगीरा हो या कबीरा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फजीलत है ईद गदीर के दिन खुशी मनाने की। और हमारे लिए क्या हो सकता है, यानी कि ये सबसे बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए। हमारे जो गुनाह हैं वो बख्श दिए जाएंगे, तो और हमें क्या चाहिए इस दुनिया में। तो इस दिन अगर आप खुशी मनाते हैं तो आपके सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाएंगे। अब ये खुशी इस तरह से नहीं है कि आप अपनी कोई खुशी मना लें, अपने घर में कोई खुशी मना लें, अपनी खुशी। तो अपनी खुशी नहीं, आप मौला अली अलैहिस्सलाम की वही बात है, विलायत के ऐलान पर, आप मौला की विलायत पर आप खुशी मनाएं। आप पहले नियत करें कि मैं इस हवाले से खुशी मना रहा हूँ और फिर खुशी मनाएं। तो इस तरह से अभी मुझे कल एक पोस्ट के नीचे एक बंदे ने कमेंट भी किया कि भाई आप ये जो 18 ज़िलहज मनाते हैं, ये फ़लाँ बंदे की वफ़ात हुई इस दिन, आपको पता है कि वो किसकी बात कर रहा था, तो आप उस वजह से ये ईद गदीर मनाते हैं। तो मैंने कहा मुझे पहले तो नहीं पता था इस चीज़ का कि फ़लाँ बंदा भी इस दिन वफ़ात पा गया। तो मैंने कहा चलो अब तो हमारी दो खुशियाँ रल गई हैं, तो एक ईद गदीर भी है और एक उस बंदे की वफ़ात भी है। तो हमारी दो खुशियाँ हैं, तो आप इस दिन खुशी मनाएं। और ये जो मैंने हदीस शेयर की, इसका हवाला शेयर करता जाऊँ तो ये इकबालुल अमाल सफ़ा नंबर 778 जो है, इस पे ये हदीस मौजूद है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। सो चलें आज का जश्न जो है ईद गदीर का वो शुरू करते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अब ये दूसरी बात है कि अरबी से बड़ी कोई ज़बान नहीं है। आखिरत भी अरबी है, आगाज भी अरबी है, हमारी किताब भी अरबी है, जन्नत की ज़बान भी अरबी होगी, सारी हदीसें मौजूद हैं, कब्र में भी अरबी ही बोली जाएगी। जिसको नहीं भी आती होगी वो बोलने लगेगा, कब्र में समझने भी लगेगा। जब मुनकिर नकीर आएंगे तो अरबी भी समझ में आ जाएगी। मैशर में भी अरबी है, सब जगह अरबी है। ये दूसरी बात कि वो अदना कनीज बनकर आले मोहम्मद के चौखट पे पहुंची और उसने कहा मौला अली आपकी तबलीग करना चाहती हूँ। आपने कहा जा, अता कर दिया। उसका नाम है उर्दू। अरबी से बड़ी कोई जबान नहीं है, कोई जबान नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अरबी में ऊंट के 3000 नाम है, शेर के 2000 नाम है, चांद के 350 नाम है, सूरज के उससे भी ज्यादा। यानी हर शहर के उसकी हालत पर वो नाम रखा जाता है। यानी चांद शुरू में हिलाल है, बढ़ने लगा तो बद्र हुआ, कामिल हुआ तो कमर हो गया। अब उसके नाम है, नाम बढ़ते जा रहे हैं। उसकी हर हालत पर एक नाम बदलता जा रहा। सिर्फ इतना कहा था रसूल अल्लाह ने गदीर में कि अली मौला है। अरबी ने 18 मानी बताए, उर्दू ने कहा मौला, बस मौला के मानी मौला। बिल्कुल नया मुहावरा इस्तेमाल किया, फेफड़े बड़े कर। तो मैं उसके जवाब में कह रहा हूँ आपने तो कलेजा बढ़ा दिया, आपने तो दिल बढ़ा दिया। ये है उर्दू जबान। बस उसने कसम खा ली कि हम सकीफा नहीं जाएंगे, गदीर में ही रहेंगे। आज तक उर्दू गदीर में है। लुगत में खोले उर्दू लुगत और गदीर के मानी देखिए। अब कोई भी लिखने वाला हो, वहाबी लिखे, बरेल भी लिखे, देवबंदी लिखे, शिया सुन्नी, गदीर ज़ैन में लिखना पड़ेगा। यह है उर्दू की शान। लेकिन अरबी तो बहुत बड़ी जबान, उर्दू अरबी का मुकाबला तो नहीं कर सकती, इसलिए कि उसके जितने हर्फ होंगे लफ्ज में वो अपने बानी नहीं बदलेंगे। सैवर्फी अगर लफ्ज है तो 3 हर्फ आएंगे, उलट पलट करते रहिए, लफ्ज बनता है। अच्छी है अरबी। काफ बे लाम 3 हर्फ है। कब्ल यानी पहले, काफ बे लाम कब्ल, फिर उल्टा इसी लाम काफ बे को लक़ब, फिर उल्टा यही काफ लाम बे कल, फिर उल्टा बाकुल साग। अब जितनी बार आप पलटेंगे उल्टेंगे उसकी सूरतें बदलेगी, लफ्ज अपनी जगह कायम रहेगा। अरबी में हर लफ्ज का एक खानदान होता है, उसका एक खानदान होता है। उसको जब आप लुगत
पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका असल क्या है, इससे कितने लफ्ज बनते हैं। तो उसके बाप, दादा, परदादा, पोते, परोते सब होते हैं। पूरा रूट होता है, पूरा खानदान होता है। जैसे लफ्ज है, उसके साथ एक पूरा खानदान होगा। लफ्ज रखा था आयत में अल्लाह ने, बल्लिग या रसूल बल्लिग, अब बल्लिग को समझने के लिए पूरा खानदान देखना पड़ेगा कि बल्लिग का खानदान क्या है। इसलिए मैंने तकरीर शुरू की थी लफ्ज तबलीग से कि इसी खानदान का लफ्ज तबलीग है, बल्लिग के मानी तबलीग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका काम है अली वलीउल्लाह की तबलीग करना, यानी बल्लिग, पहुंचाते रहना। अब उसका जो नाम रख लीजिए, पहुंचाते रहना आपकी ड्यूटी है, वाजिब है आप। इसलिए कि अल्लाह ने रसूल से कहा पहुंचा दो, और अगर नहीं पहुंचाया तो अब मैं वो लफ्ज क्या तर्जुमा करूं मैं? आपको सबको मालूम है कि क्या कहा गया कि अगर नहीं पहुंचाया, तो अगर रसूल ना पहुंचाए विलायत अली तो क्या होता है, अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा? इसी के खानदान का लफ्ज है तबलीग, इसी बल्लिग के खानदान का लफ्ज है बलगल उला बे कमालिही, बलग इसी खानदान का लफ्ज है बलाग। आज आप बोलते जराए इबलाग, इसी खानदान का लफ्ज इबलाग, बलाग। अब ये सब कुरान में लफ्ज आ रहे हैं। हर नबी अपनी तबलीग खत्म करता था जब, यानी पहुंचा चुका था, तो आखिर में अपनी जिंदगी की जो आखिरी बात कहता था वो आयत कुरान में है कि अल्लाह कहता है हर नबी आखिर में कहता था वमा अलैना बलागुल मुबीन, हमें जो कहना था हम कह चुके, हम पहुंचा चुके। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन, खुली हुई बात पहुंचा चुके, काम खत्म हो गया। आखिर उम्र में ये आयत हर नबी पढ़ता था कुरान की, वमा अलैना, लेकिन रसूल को कुछ और अंदाज से बल्लिग कहा जा रहा है, और तरीके से। महफिल भी सजाई जाएगी, जश्न भी होगा, मजमा भी आएगा, जगह का भी इंतखाब होगा, मक्के और मदीने के बीच में सेंटर में होगा। मिंबर तो जाहिर है, तीन चीजें तो ऐसी हैं कि जिन्होंने ये कहा कि कभी ना भूलना, आफताब की हिद्दत, धूप की शिद्दत, मिंबर की जिद्दत। तीन ही चीजों की जरूरत थी ताकि कम से कम तीन लोगों को तो याद दिला दिया जाए। कभी ना भूलना, धूप, तेज धूप, अमामे सरों से उतार के पैरों में लपेट लिए थे, पैर जल रहे थे इतनी तेज धूप। और फिर सलमान, अबू ज़र मिक़दाद, वो उस तरफ जहाँ खजूर के दरख्त हैं वो जगह साफ करो और उधर कोई ना जाए, और वहां पर हम अपना मिंबर बनाएंगे, लगाएंगे। इनको मालूम है कि मिंबर तो नहीं है, तो आपने कुछ असहाब को बुलाया और कहा कि हमें जरूरत है मिंबर की, लाओ एक मिंबर लाओ। गोया एक शूरा कमेटी बनाई और उसके सिपुर्द ये काम किया। इतना तो कर सकते हो ना, इस वक्त एक मिंबर चाहिए। सब सर जोड़ के बैठे, वापस आए, कहा नामुमकिन। पैगंबर ने कहा क्यों? इसलिए कि अब हम मक्के से भी दूर हो और मदीना भी दूर है। अब समझे बीच में क्यों रोका गया। अगर मक्के के करीब होते तो काबे का मिंबर उठा लाते, और अगर मदीने से करीब होते तो मस्जिद नबवी का मिंबर उठा लाते। पता चला अल्लाह को आज न वहां का मिंबर चाहिए न यहाँ का मिंबर। आगे वहां का भी मिंबर नहीं चाहिए, रखा हुआ है वहां खाने काबा में। या मस्जिद नबवी में दो दो मिंबर रखे हुए बड़े बड़े। नहीं, ऐसा मिंबर तो चाहिए नहीं कि जिस पर बाद में कोई और बैठे, जिस पर हम और अली बैठ चुके, जिस पर हम और अली कदम रख चुके, अब कोई दूसरा उस मिंबर पर। आपने फरमाया अगर मिंबर ला नहीं सकते तो बना लो। फिर शूरा कमेटी सर जोड़ के बैठी, मशवरा कर ले, फिर वापस आए, कहा सरकार मिंबर बना भी नहीं सकते। कहा क्यों? कहा एक तो लकड़ी के तख्ते नहीं, और अगर खजूर के दरख्तों के तने की लकड़ियां काटे तो आरी में, आरी से तख्ते बनते हैं, और अगर तख्ते मिल भी जाएं तो हथौड़ी और कील नहीं तो बन भी नहीं सकता। तो आपने कहा फिर देखो याद रखना, जब तुम एक मिंबर नहीं बना सकते तो साहिब मिंबर भी नहीं बना सकते तुम साहिब मिंबर। हाँ, अब हम बताते हैं कि मिंबर कैसे बनाओ। पालाने शूतर उतार लो, सारे कजाबे उतार लो, तरतीब हम बताते जाते हैं और इस तरह मिंबर बन जाए।
ممبر بن گیا, بنایا, تبلیغ کی ولایت علی کی, مولائیت کو پہنچایا, ممبر کو توڑوایا اور کہا چلو اپنے اپنے کجاوے لے کے جاؤ, اب تو پیغام ہے. اب جب بھی لکڑی کا ممبر بنے, جیسا میں نے آج بنایا ہے اس پر وہی کام ہوگا جو آج ہوا ہے, ورنہ بناتے رہنا ممبر, بناتے رہنا ممبر. ممبر کا صحیح مقصد ہے ولایت. رہ گیا یہ کہ ہم جب تک کہ بلغ کو نہیں سمجھیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے. اسی سے تبلیغ ہے, اسی سے ابلاغ ہے, اسی سے بلغ ہے, اسی سے نہج البلاغہ ہے, اسی سے بلاغت ہے. اور اب ایک لفظ اور لا رہا ہوں جس سے لوگوں کو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اور اس کو برا سمجھتے ہیں, وہ ہے مبالغہ, اسی کا ہے غلو. اب سمجھا آپ کو کیوں کہتے کہ آپ لوگ غلو کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ لوگ بلغ کہہ رہے ہیں. اب یہ جو عربی جانتا ہے اسے پتا ہے کہ عربی شاعری کی جان اور روح مبالغہ ہے. مبالغہ آپ نے کس چیز کا نام رکھ دیا؟ اس کا ترجمہ آپ مبالغہ کا کرتے, بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ حدیں پار کر کے اس کا نام رکھا ہے مبالغہ. یہ نام نہیں ہے, یہ ترجمہ مبالغہ کا نہیں. مبالغہ کے معنی پہنچا دینا, ابلاغ. آپ کہیں گے نہیں ہم تو یہ سنتے ہیں, ارے بھائی ایسی بات نہ کرو یار, صحیح واقعہ بتاؤ, تم تو مبالغہ کر رہے ہو. اب چونکہ آپ کے اردو کا محاورہ بن چکا ہے تو میں یہی بیٹھے بیٹھے 1000 لفظ وہ بتا دوں عربی کے کہ وہاں معنی کچھ اور ہیں, اردو میں آنے کے بعد معنی کچھ اور ہو گئے. تو اس کا کیا کیا جائے؟ لفظ کو سمجھنا ہے کہ مبالغہ جو ہے مبالغہ تھا, اس کو سمجھنا ہے کہ مبالغہ کیا ہے. مبالغہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہے, جتنی بات ہے اتنی کہو, کچھ اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو. اضافہ کیا مبالغہ ہو گیا. یہ اردو کی بات ہے. اصل لفظ مبالغہ اور غلو کیا ہے, اس پہ تھوڑی بات کر لے پھر آگے بڑھتے. ابھی تو میں تمہید پر آگے بڑھتے, چونکہ یہ لفظ بہت گردش کر رہا ہے, غلو اور مبالغہ. اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. دنیا کی ہر زبان کی روح مبالغہ ہے. کسی زبان کی شاعری ہو بغیر مبالغے کے, شاعری خود مبالغہ ہے. سب چھوڑ دیجیے, شاعری خود مبالغہ ہے, اس لیے کہ وہ کہا جا رہا ہے جو نہیں ہوا. علی زبیر کو پڑھ لیجیے, وہ تو سرتاج ہیں شاعروں کے. اس کے بعد آج تک کی شاعری, عربی, فارسی, اردو, سارے شعراء کو پڑھ لیں. عربی کے فرزدق, حسان, ہمیری, کمیت, دیبل, وائل, صہباں. اس کے بعد فارسی میں آ جائیں تو رتکی, فردوسی, سعدی, حافظ, عرفی. اردو میں آ جائیں سودا, میر, ناصر, آتش, انیس, دبیر. اس کے بعد والے شعراء تک آ جائیں, جلال لکھنوی سے لے کے آرزو لکھنوی, ثاقب, صفی. اس سے اور نیچے آ جائیں حیدرآباد دکن کے شعراء, لکھنؤ کے شعراء, دیگر ہندوستان کے, پنجاب کے علامہ اقبال تک آ جائیں. شاعری ہے ہی, لیکن اللہ نے سورہ یاسین نے کہا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعر نہیں بنا, اور قرآن شاعری نہیں ہے. چونکہ شاعری مبالغہ ہے, اس لیے اللہ نے کہا ہمارا حبیب اللہ الشعر ینبغی, شعر کا علم ہم نے اسے دیا ہی تاکہ الزام نہ آئے کہ یہ شاعری ہو رہی ہے. اور ہر آیت کو, ہر سورے کو, عجیب بات ہے کہ شاعری نہیں ہے قرآن, لیکن قوافی اور ردیف کی شرطیں رکھ دی. ہر آیت کا وزن موجود لیکن الگ الگ, اور کہیں پر اگر ایسا ہونے والا تھا تو 3 آیتوں کے بعد ختم. انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان کا ہوا اب تر یعنی رے. پورا سورہ رحمان پڑھ لیجیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان. وزن کے ساتھ بات ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم خود وزن میں ہے, پڑھتا ہے میرا دل دو نیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں نے تضمین کی ہے بسم اللہ کی اور مصرے کہیں, تو ہر آیت پر آپ دیکھیں گے علامہ اقبال نے زیادہ آیتوں پر مصرے لگائے. اس کے معنی قرآن کی آیت وزن میں ہے, قرآن بے وزن نہیں. لیکن کہہ رہے ہیں نا قرآن شاعری ہے. پورا سورہ شعراء اتار دیا اور وہ مذمت کی شعراء کی, وہ مذمت کی, اسی لیے سورہ شعراء اترا کہ پیغمبر پہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ شاعر ہے. سورہ یاسین میں اللہ نے کہا نہیں, یہ شاعر نہیں ہے, اور نہ یہ کلام شاعری ہے, یہ ہمارا کلام ہے, ہم اتار رہے ہیں. میں کیا کہہ چکا, دنیا کی ہر زبان کی جان اور روح مبالغہ ہے, شاعری خود مبالغہ ہے.